भगवत गीता 7.19 में बताया गया है कि ज्ञान की परम पूर्णता कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान है, मूर्ख नहीं, वही कृष्ण की शरण में जाता है और यही ज्ञान की चरम अवस्था है। और आप देखेंगे साधारणता जो लोग होते हैं वो इस पर विचार नहीं करते। इसी वजह से आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में शौनक आदि ऋषि ने इस पर क्वेश्चन किया है। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं नहीं जानते थे कि व्यक्ति का परम श्रेय क्या है, पर क्योंकि साधारणतया जो लोग हैं वो इस पर विचार नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए वास्तव में ये प्रश्न शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि जीव का परम श्रेय क्या है, क्या परम श्रेय है उसका। और आप ऐसा कुछ बताइए जो समझने में बहुत आसान हो और करने में भी बहुत आसान हो। तो आप बताइए, जो परम श्रेय है व्यक्ति का, ये बताया गया है कि ज्ञान की परम पूर्णता कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। क्या इसको समझने में कुछ कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं आप? सीधी सी बात है, भगवान की शरण ग्रहण करनी मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। यही व्यक्ति का परम श्रेय है, तो ये समझने में बहुत आसान है। प्लस आप देखेंगे भगवान की भक्ति कुछ हार्ड नहीं है, करने में भी बहुत इजी है। कितनी सुंदर बात है कि आप देखेंगे हमारे लिए जो सहज चीज है, क्या सहज है हमारे लिए? बोलना और सुनना, जो हम अनादिकाल से करते आए हैं। तो वही चीज हमें अभी भी करनी है भक्ति में, पर बस वो कृष्ण के लिए करनी है। कृष्ण के विषय में सुनना है, कृष्ण के विषय में बोलना है। सो इट्स जस्ट दैट इजी, समझने में भी इजी और करने में भी इजी, आसान। इसी प्रकार भगवत गीता के अंत 18.66 में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अब ये जो श्लोक है ये तो सब जानते ही है, सबका रटा हुआ है ये श्लोक तो, और बहुत सुंदर श्लोक भी ये है। इसको हम गाने का प्रयास करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका देखिए जो अर्थ है वो बहुत ही स्पष्ट है। आप देखेंगे इससे पहले भगवान बता चुके हैं कि भगवान की शरण कैसे ग्रहण करनी है। चलिए पहले इसका अर्थ समझते हैं हम। सर्वधर्मान, सभी धर्मों को, परित्यज्य, त्याग कर, और बहुत अच्छी तरह से त्याग कर, ऐसा नहीं कि कुछ रह जाए। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। व्रज मतलब मेरी शरण में व्रजो, व्रज मतलब मेरी शरण में चलो, मतलब आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम इस बारे में न शुचः, मां शुचः, तुम इस बारे में शोक मत करो। तो आप देखेंगे जो भगवान पहले ही बता चुके हैं भगवान की शरण लेने का तरीका। याद है आपको श्लोक? मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु। यह हुआ शरण लेने का तरीका। और उससे होगा क्या?
जो भी व्यक्ति इस तरह से करेगा, वह निश्चित रूप से भगवान के पास चला जाएगा। अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि भाई कोई व्यक्ति पापी है, तो वो कैसे आपका भजन करेगा? कैसे आपका स्मरण करेगा? बहुत पापी व्यक्ति है, उसका तो पूरा जो चित्त है वो तो पाप पाप करने में लगा है। तो उससे पहले, आपका भजन करने से पहले उसको अपने हृदय को शुद्ध करना होगा ना। तो नहीं, उस पर भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कोई अलग चीज करने की जरूरत नहीं है। माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आओ। जो बताया गया है, मन मना भव मत भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु, इसको करो, इसी से हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसी पर परम पूज्य गौर किशोर महाराज बताते हैं कि आप देखेंगे भगवान धर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, पाप छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। कहीं लिखा है इसमें कि पाप छोड़ो भाई फिर आ सकते हो तो मेरी शरण में, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि पाप, धर्मों को छोड़ो, धर्मों को छोड़िए, पाप भगवान छुड़ा देंगे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बहुत ही सुंदर बात है कि भगवान अधर्म छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, धर्म छोड़ने को कह रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अधर्म छोड़ने को नहीं कह रहे भगवान, धर्म छोड़ने को कह रहे हैं। और धर्म छोड़ने का मतलब कौन सा धर्म? जो व्यक्ति अपनी इधर उधर श्रद्धाएं लगाया हुआ है कि इससे मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं उसकी शरण में जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, वर्ण आश्रम धर्म में कोई श्रद्धा लगाया हुआ है, या दूसरी जो पद्धतियां हैं उसमें श्रद्धा है, कोई भी दूसरा आध्यात्मिक प्रोसेस है उसमें उसकी श्रद्धा है, तो उसको छोड़कर भक्ति करने को कह रहे हैं भगवान। वो छोड़कर भक्ति करो, अन्य किसी पद्धति का आश्रय ना लेकर भक्ति का ही आश्रय लो, ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। और आप देखेंगे ना, वास्तव में लोग अपनी कहाँ कहाँ श्रद्धा लगाए हुए होते हैं। आज ही के श्लोक में ये चीज बताई गई थी कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना में लगा है, तो वह वास्तव में उसकी बद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में व्यक्ति इस तरह से देवताओं की उपासना में लगा होता है। एक बार उसको पढ़ दिया जाए। 17th चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है उसमें ये चीज बताई गई थी। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। और एक और बहुत सुंदर बात क्या बताई गई थी कि व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। और ये क्यों बोला गया? क्योंकि अगर वह शुरू से ही किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रहेगा तो उसकी जो श्रद्धा है वो कहीं अन्य जगह पर जाकर नहीं फंसेगी। और आप ये चीज देखते हैं ना, ये लोगों की बहुत बड़ा एक बाध्यता हो जाती है, एक बाधा जिसे कहते हैं, बाधा उनके जीवन में आ जाती है जो उन्हें कृष्ण भावना मृत को स्वीकार करने में एक रुकावट पैदा करती है, क्योंकि उनकी जो श्रद्धा है वो पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होती है। बहुत टाइम से जो चीज करते आए हैं उसको कैसे एकदम से छोड़ दें? तो ये बात भी समझना चाहिए कि ठीक है, भगवान तो कह ही रहे हैं यहाँ पर ये चीज
लेकिन ये बहुत ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये चीज चमक जाए। चमकना मतलब उसको समझ में आ जाए कि हाँ, एकमात्र मेरे जो आश्रय हैं वे तो भगवान कृष्ण ही है। बस मैं भगवान कृष्ण की शरण में आ गया तो मैं पार हो जाऊंगा। इट इज नॉट ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। तो ये चीज है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज। भगवान की शरण लेनी है। भगवान की शरण लेना कौन सा धर्म हुआ? भगवत धर्म। तो दूसरे धर्मों को छोड़कर भगवत धर्म को अपनाओ। भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि धर्म नहीं करना है। जो जीव है, जो व्यक्ति है, इंसान, उनको ये एकमात्र धर्म ही तो है जो पशुओं से श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो दूसरे, जो भी धर्म में व्यक्ति अपनी आस्था लगाया हुआ है, उसको छोड़कर भगवत धर्म को अपनाए, मेरी भक्ति करे, मतलब भगवान कृष्ण की, और एकमात्र मेरी ही भक्ति का आश्रय लो। भगवान का आश्रय लेना या भगवान की भक्ति का आश्रय लेना एक ही बात है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। कि देखिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि भगवान कह रहे हैं कि भगवान सारे पाप छुड़ा देंगे। पर समझने वाली बात क्या है कि हम चाहकर भी अपने पाप की वासना नहीं छोड़ सकते। मतलब चाहकर भी जो पाप की वासना है वो नहीं जाती। डू यू अग्री विद दिस? अब पाप का मतलब सिर्फ मर्डर करना ही नहीं होता है। पाप का मतलब जो भी भगवान से इतर इच्छाएं हैं, उसकी बात वो भी समझना चाहिए। भगवत वैमुख्यता एकमात्र सबसे बड़ा पाप है जीव का, जिसकी वजह से वह अन्य सारे पापों में लगता है। क्या इस चीज को समझते हैं आप? भाई भगवान केंद्र में नहीं है, तभी तो भगवान से, मतलब भगवान से इतर इच्छा को वो पूरी कर रहा है, तो ये भगवान से उसका वैमुख्य ही तो है। भगवान की संतुष्टि के विषय में ही इज नॉट केयरिंग। और इस वैमुख्यता के कारण ही वह अन्य पापों में लगता है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करता है, आप देखेंगे सारे पाप करने की प्रवृत्तियां खत्म होने लगती है, क्योंकि मन अब भगवान में जाता है। ये तो आप देख रहे होंगे ना कि पहले भक्ति में आने से पहले मन दूषित होता ही है, तो कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति बिल्कुल भी विचार नहीं करता है कि अरे ये तो गलत है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो पाप आचरण है। कुछ भी नहीं, उसकी सिर्फ, उसको खाली एक चीज से मतलब है कि उसकी जो इच्छा है वो कैसे पूरी हो। अब उसके लिए कुछ गलत रास्ता भी उसको अपनाना हो, सो ही विल नॉट थिंक अबाउट इट। लेकिन भक्ति करने से आप देख रहे हैं ना, ये सारी प्रवृत्तियां खत्म होने लगती है, क्योंकि मन अब भगवान में जाता है। ऐसे भगवान जो सर्वश्रेष्ठ है और परम सत्य है, सर्व शुद्ध है, परम शुद्ध है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? व्यक्ति चाह कर भी, अपनी खुद की चाह से चाह कर भी पाप की वासना अपने हिसाब से नष्ट नहीं कर सकता है। तो चाह कर भी पाप की वासना नहीं जाती, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पाप मैं हरूंगा। देखिए, ये बात तो हम समझ रहे हैं कि पाप क्या है, लेकिन वासना आप सोचिए, जो व्यक्ति, जिस जिस भी व्यक्ति में, व्यक्ति के हृदय में वासनाएं होती हैं, वासना मतलब इच्छाएं, दैट कैन बी एनी डिजायर, दैट कैन बी एनी स्टूपिड डिजायर, कुछ भी हो सकती है वो। और वो जरूरी नहीं कि वो कोई घोर वासना ही हो,
जिसमें सामने वाले का कुछ अकल्याण हो, कुछ भी वो वासना हो सकती है जिससे हमारा भक्ति का कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में वो इच्छाएं होती है, उस बात को वो व्यक्ति ही समझ सकता है कि वो इच्छा कितनी हृदय को जलाती है। स्पेशली भक्ति में आने के बाद में वी बिकम मोर कॉन्शियस, अवेयर। तो वो चीज ज्यादा परेशान करती है। पहले तो कुछ फर्क ही नहीं था, हाँ इच्छाएं हैं, एकदम एक पागल, क्या बोलेंगे, पागल, यूज अ वर्ड, पागल जो भेड़िया होता है, उसको बस क्या चाहिए, उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है, कुछ भी हो सकती है, अपना वो शिकार वगैरह जो भी करेगा। उसी तरह से व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ण करने में लगा होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है, कुछ नहीं सोचता वो। लेकिन अब भक्ति करने से अवेयरनेस बढ़ती है, तो वो जो इच्छा है वो और ज्यादा परेशान करती है, कि हम चाहते भी नहीं है वो इच्छा पूरी हो, लेकिन वो इच्छा जा भी नहीं रही है। तो ये बात समझना चाहिए कि भगवान की भगवान की शरण जब लेगा व्यक्ति, तो भगवान ही उसको छुड़ाएंगे। हम अपनी शक्ति से हमारी वासनाओं का निर्मूलन नहीं कर सकते। अपनी शक्ति से हम हमारी इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते। तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। जैसे सोचिए ना, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या करता है वो दवाई की शरण लेता है। उसी तरह से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। उससे ये जो भी अनादिकाल से गंदी गंदी वासनाएं हैं, जिसकी वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है, वो सब भगवान नष्ट कर देंगे। तो परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा विल टेक केयर। एक बार इस पर विचार कर लेना चाहिए कि वो जो भी इच्छाएं हैं, वो सब अनादि काल का संस्कार है। फिर भी आप देखिए ना, भक्ति का जो प्रोसेस है कितना पोटेंट है। ऐसी ऐसी इच्छाएं जिसके विषय में कभी सोचा भी नहीं था कि वो छोड़नी भी है क्या, वो अपने आप कैसे गायब हो जाती है। तो बाकी की जो भी इच्छाएं हैं, वो भक्ति करने से ही खत्म हो जाएगी। पर इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो भी इच्छाएं हमारी है, ये अनादि काल का संस्कार है जो हम पर हावी होता है। सो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर एवरीथिंग। और हमारी जो स्पेसिफिकली इच्छाओं की बात हो रही है, तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित हैं। हम हमारी शक्ति से हमारी वासनाओं को, हमारी इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक भक्त ने किया था आज गीता की क्लास में, लास्ट में, कि भगवान से सहायता सहायता मांगना, हेल्प मांगना, और भगवान पर डिपेंड होना, इन दोनों में क्या अंतर है। प्रभुपाद जी भी इस बात को बताते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त होता है, वो सिर्फ भगवान से अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए मदद नहीं मांगता है, वो बल्कि भगवान पर पूरी तरह से आश्रित होता है, निर्भर होता है, कि भगवान नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो अंतर समझिए क्या होता है। जैसे हेल्प मांगने का अर्थ क्या हुआ, आप किसी व्यक्ति से अगर हेल्प मांग रहे हैं और वो हेल्प नहीं भी करे, तब भी आप अपने आप उस कार्य को कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ भी जुगाड़ वुगाड़ बिठाकर अपने अपने आप से आप कर लेंगे, अगर सामने वाले से हेल्प नहीं भी मिली तो। इज इट नॉट? इस पर एक कोट भी आता है, कि सुना होगा आपने, दैट यू शुड बी थैंकफुल टू दोज पीपल हु सेड नो टू यू। क्योंकि उसकी वजह से उसने आपकी सहायता नहीं की, तो उसकी वजह से आप खुद का काम खुद कर पाए। सुना है आपने ऐसा कोट?
आई रेड इट समवेयर, पहले की बात है, बहुत भक्ति में आने से पहले की बात है। एनीवेज, तो हाँ, हेल्प का मतलब आप समझ रहे हैं, सामने वाले से आप हेल्प मांग भी रहे हैं, मिली नहीं तो आप अपने हिसाब से उस काम को कर लेंगे। लेकिन जब आप किसी पर निर्भर होते हैं, व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, तो उसके बिना तो काम होएगा ही नहीं। इसको एग्जांपल से समझिए, छोटे बच्चे के एग्जांपल से। छोटा बच्चा जो बिल्कुल बहुत छोटा है और वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, वो बैठ भी नहीं सकता ना चल सकता है अपने अपने आप से। ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर, ऑन हिज पेरेंट्स और मदर। और उसको, जैसे आप देखिए, उसको भूख लगेगी तो वो अपनी माँ पर आश्रित है कि माँ उसको जब दूध गर्म करके देगी तभी वो उसको पिएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो बच्चा पहले कुछ देर रो लिया और अब उसको पता लगा कि भाई माँ तो पता नहीं आ नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई है, तो वो खुद खड़ा होकर किचन में जाकर दूध गर्म करके खुद उसको पी लेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर, ऑन हिज मदर। वो सक्षम ही नहीं है, वो खुद उठ ही नहीं सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता है वो। तो उसी तरह से एक जो भक्त है, वह भगवान पर हर तरह से आश्रित होता है, निर्भर होता है कि भगवान अगर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, मतलब भगवान के बिना तो ये कुछ हो ही नहीं सकता है मेरा। तो ये सारी चीजें, सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों के फल से मुक्त कर दूंगा, भयभीत ना हो। भगवत गीता 18.66। अब देखिए, जब इस तरह से कोई व्यक्ति, जैसे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, कोई व्यक्ति आपको कहे आप टेंशन में हैं और पता नहीं किसी भी कारण से, लेकिन कोई व्यक्ति आपको कहे, आप मतलब कोई भी आपका सीनियर, कोई भी बड़ा घर में, वो आकर कहे अरे चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं ध्यान रख लूंगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। कुछ भी जो भी आपकी एंजाइटी आपको परेशान कर रही हो, उसी तरह से आप देखिए, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अरे चिंता काहे को करते हो, मैं हूं ना, मेरी शरण में आओ, तुम जो भी पाप वगैरह कर रहे हो अभी तक, उन सभी से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, यू जस्ट कम एंड टेक माई शेल्टर। तो ये कितनी सुंदर बात है। देर इज नो स्कोप ऑफ एनी टेंशन, एनी एंजाइटी और फियर। देखिए, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे श्रवण करता है, श्रवण करने से ही बातें समझ में आती है, और उसको समझ में आया कि भगवान कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं, ही इज ऑल पोटेंट। तो वास्तव में भय, भय का निर्मूलन उसके हृदय से होने लगता है, जैसे जैसे वो समझता है। और फिर कहीं और वो आश्रय ढूंढेगा ही नहीं, जैसे जैसे वो समझेगा कि उसके एकमात्र आश्रय तो कृष्ण है। तो सोचिए कि कोई छोटी बात है कि भगवान, मतलब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे सारे जो पापों की जिम्मेदारी है वो मेरी है, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। और भगवान इस तरह से कह रहे हैं। नहीं तो सोचिए, जो भी व्यक्ति, अनादिकाल की बात तो छोड़िए, इस जन्म की बात कर रहे हैं, जितने भी पाप व्यक्ति किया होता है और वो भगवान का भजन नहीं किया है, तो ये कितनी भयावह स्थिति है उसकी, उसके पाप कर्मों के कारण अब उसकी कैसी गति होगी आगे जाकर, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और एक और बात समझने वाली क्या है कि भौतिक जगत में पूर्ण पाप रहित जीवन व्यक्ति जी भी नहीं सकता है। जानबूझकर भी नहीं तो जाने अनजाने में ही कितने सारे ये पाप हो ही जाते हैं। योजना बनाकर चलो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है पाप, बहुत अच्छा शुद्ध जीवन जी रहा है,
पर जाने अनजाने में भी कितने पाप हो जाते हैं। हम सांस भी ले रहे हैं, तो सांस लेने में भी कितने सारे कीड़े मर जाते हैं, वी हैव नो आइडिया। जो भी हम भोजन वगैरह पाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, उसमें कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या खाना वगैरह जो भी आटा वगैरह हमारे पास पिस कर आता है चक्की में, उस समय भी उसमें कुछ कीड़े वगैरह, या खेती वगैरह होती है उसमें भी कीड़े वगैरह मर जाते हैं, या घर में झाड़ू पोछा भी कुछ करते हैं तो उसमें भी जाने अनजाने में कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे अनजाने में कुछ पाप हुआ है तो उसका फल व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज जो भी व्यक्ति कर रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारा इंटेंशन तो नहीं था, ये तो अनजाने में हुआ है, उसका भी फल मिलता है। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेता है वह इन सभी पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है। यदि हम वैदिक साहित्य का सभी पहलुओं से विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ज्ञान का सर्वोच्च शिखर कृष्ण की शरणागति है। अब सोचिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है। गुह्यतम मतलब छुपा हुआ है, जो मतलब एक सीक्रेट जिसे आप कह सकते हैं, जो हर किसी को पता नहीं होता है। क्या कि इस तरह से व्यक्ति भगवान, एक बस एकमात्र भगवान की शरणागति स्वीकार करके सभी पापों से मुक्त हो सकता है। कितने लोगों को पता है ये चीज? अरे काफी लोगों को तो आप बताएंगे उनको विश्वास भी नहीं होगा इस चीज पर। जैसे एक व्यक्ति को मैंने बताया था, वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, उनकी कुछ है कास्ट वगैरह, तो उनको मैंने हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में बताया था कि ये कलयुग का मंत्र है। हर एक युग का एक विशेष मंत्र होता है, कलयुग का ये विशेष मंत्र है, और एकमात्र इस महामंत्र से ही व्यक्ति सदगति को प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने मुझसे माला भी ली, बट ही इज नॉट चांटिंग, और एंड आई डाउट कि उन्होंने एक बार भी बैठ कर वो माला करे भी थे क्या। करते तो वो आते मेरे पास में, लेकिन अब वो मुझे मतलब मुझे देख भी लेते हैं तो वो नजरें चुराकर भागते हैं। मैं खुद भी कुछ ऐसा नहीं है मैं किसी को पकड़ती हूँ, कुछ मैं ऐसा नहीं है, सामने वाले को एक बार बता दिया, अब अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है तभी तो हम उसको कुछ बताएंगे। हम कब तक किसी के पीछे पड़ सकते हैं? अब पीछे की बात ही नहीं है, भक्ति में पीछे पड़कर भक्ति कराई भी नहीं जा सकती है। और इसका जो लाइव एग्जाम्पल है वो आप सब है। क्या आपके कोई भी व्यक्ति कभी पीछे पड़कर आपको भक्ति करवाया है कि नाम जप करो, क्लास में आओ? नहीं, आप सब अपनी इच्छा से आए हैं। और आप देखेंगे जिन व्यक्तियों के पीछे पड़कर आप उनको बुला भी रहे हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है, टिकने वाले है ही नहीं वो। तो पीछे तो पड़ना ही नहीं चाहिए, उनको विवेक देना चाहिए। अब उनके समझ में आई बात तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर वो नहीं आएंगे। पीछे पड़ने से भी वो नहीं आएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे वो। तो सोचिए, आप खुद सोचिए, कभी आप जैसे स्कूल टाइम की या कॉलेज टाइम की बात कर लीजिए, आपके कोई भी आपका फ्रेंड है और वो आपको कोई सीक्रेट बात बताए, तो आपको कितनी खुशी होती है ना, उस टाइम पर कितनी खुशी हुई होगी कि वाओ, मतलब यू फील योर सेल्फ स्पेशल, कि वाओ आई एम अ स्पेशल पर्सन फॉर हिम। इस वजह से वो मेरे साथ में सीक्रेट शेयर कर रहा है। एंड ही, मतलब सीक्रेट में, इस सीक्रेट में तो ये बात होती है इस भौतिक जगत में कि वो सीक्रेट हम दोनों में रहना चाहिए और किसी को बताना मत। पर यहाँ पर भगवान इस तरह से नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु तो हल्ला करने को कह रहे हैं, सबको बताओ, जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश। पर मैं बात यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ कि आप देखेंगे जब भी कोई व्यक्ति आपको कभी कोई सीक्रेट बात बताया हो, तो आप उस समय अपने आप को स्पेशल माने होंगे ना,
कि वाह, वो मतलब मैं उस व्यक्ति के लिए कितना स्पेशल हूँ कि वो मुझे एक सीक्रेट बात बता रहा है अपनी। उसी तरह से आप देख रहे हैं, ये जो गुह्य ज्ञान है, ये हमें पता लग रहा है। तो क्या आप यहाँ पर एक स्पेशल चीज नहीं देख पा रहे? आई मीन, कांट यू सी कृष्णाज स्पेशल मर्सी ऑन यू? हर किसी को ये बात नहीं पता है। आज भी कुछ क्वेश्चन किया था प्रभु जी ने, जिस पर हैंड रेस करवाया था। क्या क्वेश्चन था वो? कि हाँ, जब आपको भक्ति के विषय में पता लगा था तो क्या आप कुछ वर्ड यूज किया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा। मतलब आपने क्या उस पर डाउट किया था कि अरे ये क्यों बता रहे हैं, सिर्फ ये क्यों करना है, या ऐसे ही क्यों करना है, इतना ही क्यों बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मतलब ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया था। सिंपली आपको बताया गया कि भगवत गीता आपने सुनी, आपको बताया गया कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है। यू एक्सेप्टेड इट। यू एक्सेप्टेड इट नाइसली। कुछ भी आपने द्वेष नहीं किया, या कुछ भी आपने विरोध नहीं किया उस बात पर। तो उस बात पर प्रभु जी ने आज हैंड रेस करवाया था कि यहाँ पर कौन व्यक्ति है जिसने कभी कुछ इस तरह से विरोध किया हो, कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है, या ऐसा ही है वैसा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर भी आई वॉज थिंकिंग दैट ये भगवान की ही तो कृपा है कि भगवान ऐसी बुद्धि दिए ही नहीं थे उस समय कि हमको इस तरह का कुछ आ, विरोध विरोध शो करे कुछ। समझ रहे हैं इस बात को? जो भी बताया जा रहा था, वी वर जस्ट इजीली एक्सेप्टिंग इट। तो क्या ये भगवान की आप एक स्पेशल कृपा नहीं देख रहे? और स्पेशल का मतलब होता है स्पेशल, विच इज नॉट फॉर एवरी वन। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। ठीक है। यदि हम वैदिक साहित्य के सभी पहलुओं से विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि ज्ञान का सर्वोच्च शिखर कृष्ण की शरणागति है, और यही जीव का परम श्रेय है। और किस प्रकार की शरणागति की संस्तुत की गई है? पूर्ण ज्ञान में समर्पण। जब कोई पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। और इसका ऑपोजिट करिए अब। जब कोई व्यक्ति समझ रहा है कि वासुदेव कृष्ण एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जिनकी शरणागत मुझे होना है, तो उस व्यक्ति को पूर्ण अवस्था में समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति पूर्ण अवस्था में है। आज हमने क्या पढ़ा था 17 चैप्टर के लास्ट श्लोक में? जो व्यक्ति बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था में जो लोग हैं, वही भगवान कृष्ण की उपासना छोड़कर अन्य देवताओं प्रेतों की उपासना में लगे होते हैं। और बद्ध, अब जो व्यक्ति बद्ध नहीं है, मतलब कि जो मुक्त है, या इसको ऐसे समझिए, अब जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की ही उपासना कर रहे हैं, वह वह क्या हुए? वह बद्ध नहीं हुए, मतलब कि वह मुक्त अवस्था में हुए। पूर्ण अवस्था का मतलब ही क्या है? मुक्त अवस्था। जो अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति बद्ध नहीं है। तो ये कितनी सुंदर बात है। समझ रहे हैं इस बात को? जो भी व्यक्ति इस बात को समझ लिया है कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही मेरे आश्रय है, आश्रय पात्र है, जिनका मुझे आश्रय लेना है, जिनकी मुझे शरणागति होना है, वह व्यक्ति पूर्ण अवस्था में है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.1 में भी की गई है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। इस पर एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे। आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर कहे कि भाई उस शास्त्र में तो लिखा है कि ये व्यक्ति भगवान है, या उस शास्त्र में तो लिखा है कि ये व्यक्ति भगवान है। कब बताया था प्रभु जी ने? कल की क्लास में बताया था, जिसमें एक श्लोक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 5 चीजें बताई थी प्रभु जी ने कि परम धाम कौन सा है। चलिए आप सबसे पूछते हैं, देखते हैं आप सबको किस किस को पता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बताइए परम धाम कौन सा है। लेट्स सी कौन कौन जानते हैं। चलिए मैं ऑप्शन देती हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मायापुर धाम, वैसे वो भी भगवान का ही धाम है। ठीक है, एक भक्त ने उत्तर दे दिया, वृंदावन धाम। ठीक है। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है। परम प्रमाण जिसे कहते हैं, श्रीमद् भागवतम। ओके। परम आराध्य कौन है। सुचित्रा माता जी आप बताइए, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण। और परम उपासना किनकी है, ये प्रिय शर्मा माता जी के लिए है। परम उपासना किनकी है। एक भक्त ने उत्तर दे दिया है ऑलरेडी। कृष्ण की उपासना, अरे अरे, भगवान कृष्ण की उपासना गोपियों द्वारा जो है की गई है, वह परम उपासना है। तो हाँ, इसमें आप देखिए बताया गया था कि जो परम प्रमाण है हर वस्तु का, वह है, हाँ परम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। ठीक है। जो परम प्रमाण है हर वस्तु का, हर चीज का, वह है श्रीमद् भागवतम। तो जो भी बात श्रीमद् भागवतम में बताई है वही परम प्रमाण है। अब उससे बाहर जो कुछ भी लोग कह रहे हैं इस ग्रंथ की उस ग्रंथ की बात, उससे हमें मतलब नहीं है। क्योंकि परम जो प्रमाण है वह है श्रीमद् भागवतम, जो कि अमल प्रमाण है, जिसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति के परम श्रेय की बात हुई है। और किसी भी शास्त्र में श्रीमद् भागवतम के अलावा परम श्रेय के विषय में नहीं बताया गया है कि जीव का परम श्रेय क्या है और किससे उसका परम कल्याण होगा। तो एक भक्त ने कहा, पूछा था, मतलब क्वेश्चन आया किया था कि उस पुराण में बताया गया है, मतलब उस शास्त्र में बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण है वह भगवान विष्णु के अवतार है। पर श्रीमद् भागवतम में हमें क्या बताया जा रहा है, ईश्वरः परमा कृष्ण, जो कि ब्रह्म संहिता का भी श्लोक है। तो श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे जो शास्त्रों की जो सार वस्तु है वो श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम हमें बता रही है ईश्वरः परमा कृष्ण, तो हम तो श्रीमद् भागवतम की बात सुनेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर पॉइंट था कि कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या कह रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोई अन्य व्यक्ति आपको दूसरे शास्त्र से कोट भी कर रहा है, उसकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सनातन, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सर्वस्व के मूल स्रोत हैं। क्लियर है दैट कृष्णा इज, मतलब भगवान कृष्ण से ही अन्य जो भी रूप है वे विस्तारित होते हैं। वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। उनका कोई उद्गम नहीं है।
ठीक है। अब आगे का जो श्लोक, आगे की जो बातें हैं, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।